हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अब हम आपको नेचर में, कुदरत में जितनी ब्यूटीफुल फिनोमिना होती हैं वो क्यों होती हैं उनके विषय में बताएंगे। जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, डेंजर सिग्नल रेड क्यों बनाए जाते हैं, सनराइज के समय सन रेड क्यों होता है, सनसेट के समय सन रेड क्यों होता है। ये डिफरेंट जो हमारी डेली लाइफ की फिनोमिना है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये क्यों होती हैं, इनके पीछे कौन सा रूल है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है, कौन सी चीज इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फिनोमिना है लाइट का जिसकी वजह से ब्लू कलर ऑफ द स्काई होता है, डेंजर सिग्नल रेड होते हैं, सनराइज सनसेट के समय सन रेड होता है, आपके क्लाउड्स व्हाइट दिखते हैं। ओके, आइए हम देखते हैं। हमारा टॉपिक है व्हाट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट? क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट? अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट की स्कैटरिंग क्या होती है। चलो हम देखते हैं स्कैटरिंग क्या होती है। देखिए, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। यहाँ सन से देखिए लाइट निकल रही है, यहाँ से सन एनर्जी रेडिएशंस के रूप में निकल रही हैं। ये सन की लाइट की वेवलेंथ है, ये देखिए, ये सन की लाइट की वेवलेंथ है। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। ये सन की लाइट की वेवलेंथ है, किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो सन की लाइट की वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। ये देखिए अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। ये देखिए, ये आपके अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। देखिए, ये अर्थ का क्या है? एटमॉस्फेयर है। ये अर्थ का क्या है? एटमॉस्फेयर है। और देखिए इसमें ये क्या है? एटमॉस्फेयर में एयर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, डस्ट के मॉलिक्यूल हैं, आइस पार्टिकल हैं। ये देखिए, ये एटमॉस्फेयर में ये आपके एयर के मॉलिक्यूल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, आइस पार्टिकल हैं, डस्ट के पार्टिकल हैं। ये सब हमारे डिफरेंट पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट है। ओके, मीन्स ये हमारी अर्थ हो गई, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट एयर्स के मॉलिक्यूल्स हो गए, आपके डस्ट पार्टिकल हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गई, आपके कार्बन पार्टिकल हो गए। ये आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है, देखो ये ऑब्जर्वर हो गया। जब यहाँ सन से ये लाइट चलती है, देखिए ये सन की लाइट चली, जब सन की लाइट यहाँ से चलती है और हमारे इस एटमॉस्फेयर में आकर के एंटर करती है, तो ये सन की लाइट इन मॉलिक्यूल्स पर आकर के, देखिए इन मॉलिक्यूल्स पर आकर के स्ट्राइक करती है। ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ये मॉलिक्यूल इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये मॉलिक्यूल इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये मॉलिक्यूल इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये रैंडम डायरेक्शन में, ये डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट को एमिट करते हैं, ये डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट को एमिट करते हैं। तो जब ये लाइट यहाँ पहुँचती है इस ऑब्जर्वर में, तो ये जो इधर उधर ये फैली हुई लाइट है ये पहुँचती है। अब इन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? लाइट को इधर उधर स्प्रेड कर देते हैं, ये फैला देते हैं ये मॉलिक्यूल्स। तो इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब ये हो गया कि एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल के द्वारा, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल के द्वारा लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड कर देने को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मीन्स लाइट, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल के द्वारा लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड कर देने को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग मीन्स होता है फैल जाना, स्प्रेड हो जाना, स्प्रेडिंग आउट हो जाना रैंडम डायरेक्शन में। तो स्प्रेडिंग आउट, तो स्प्रेडिंग आउट ऑफ लाइट इन रैंडम डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्प्रेडिंग आउट ऑफ लाइट इन रैंडम डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मीन्स लाइट का डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाना, स्प्रेड हो जाना क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। तो स्कैटरिंग की डिफिनेशन क्या है?
the spreading out of the light of the sun by the atmosphere particles in random direction is called skirting of light. The spreading out of the light of the sun by the atmospheric particles in random direction is called scattering of light. यह एक दूसरी डिफिनेशन है। द री एमिशन ऑफ द लाइट इन रैंडम डायरेक्शन बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल इज कॉल्ड स्कर्टिंग ऑफ लाइट। द री एमिशन ऑफ द लाइट बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स इन रैंडम डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कर्टिंग ऑफ लाइट। मतलब एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के द्वारा लाइट का री एमिट करना रैंडम डायरेक्शन में दोबारा एमिट करना जो है स्कर्टिंग ऑफ लाइट कहलाता है। मीन्स एक बार वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिए, उसके बाद वो उसको डिफरेंट डायरेक्शन में एमिट करते हैं। तो ये जो डिफरेंट डायरेक्शन में एमिट करना है इसको हम स्कर्टिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कर्टिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो द री एमिशन ऑफ द लाइट बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स इन रैंडम डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कर्टिंग ऑफ लाइट। नोट करिए आप अपने नोट में, द री एमिशन ऑफ द लाइट ऑफ द सन इन रैंडम डायरेक्शन बाय द एटमॉस्फेरिक particles is called scattering of light. The re-emission of the light by the atmospheric particles in random direction is called scattering of light. यह दूसरी डिफिनेशन है। The spreading out of the light by the atmospheric particles in random direction is called scattering of light. Okay? अब इस स्कर्टिंग होने की वजह से क्या होता है कि जो यहाँ ऑब्जर्वर अर्थ पर है, इस यहाँ इसको जो लाइट दिखती है उसकी ब्राइटनेस और उसकी कलर में चेंज आ जाता है। इस स्कर्टिंग की वजह से क्या होता है, अगर स्कर्टिंग ना होती तब तो सन की लाइट सीधे यहाँ अर्थ पर जो ऑब्जर्वर है उसको पहुंचती, लेकिन स्कर्टिंग की वजह से जो अर्थ पर ऑब्जर्वर है इसको जो लाइट यहाँ दिखेगी उसका कलर और उसकी ब्राइटनेस चेंज हो जाती है। ब्राइटनेस को इंटेंसिटी बोलते हैं, तो वो चेंज हो जाती है। अब आइए देखते हैं ये जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल हैं जिनके द्वारा लाइट स्कैटर्ड होती है, देखिए वो ये है। ये देखिए ये एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं जिनके द्वारा लाइट स्कैटर्ड होती है, इनको स्कैटरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरर बोलते हैं। तो वह पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर के वह पार्टिकल्स जो लाइट को स्कैटर करते हैं उन्हें स्कैटरर बोलते हैं। अब देखिए इन स्कैटरर के साइज को हम स्मॉल ए मान लें। क्या? इन स्कैटरर के साइज को स्मॉल ए मान लें और लाइट की वेवलेंथ को लैम्डा मान लें। लाइट की वेवलेंथ को लैम्डा मान लें। अब कंडीशन है इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा। मतलब क्या हुआ कि इस स्कैटरर का जो साइज है ये लाइट के वेवलेंथ से या तो छोटा हो या उसके बराबर हो। अगर जो स्कैटरर, देखिए वेवलेंथ ये है और स्कैटरर का साइज ये है, स्कैटर का साइज ये है ए। अब अगर ए इक्वल टू लेमडा हो या ए लेस देन लेमडा हो, अगर जिन पार्टिकल्स के द्वारा लाइट की स्कैटरिंग हो रही है उनका साइज लाइट के वेवलेंथ के इक्वल हो या लाइट के वेवलेंथ से स्मॉलर हो, तो उस केस में जो स्कैटरिंग होती है, उस केस में जो स्कैटरिंग होती है उसके विषय में रेले साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। किसने? रेले ने, RAYLEIGH, रेले साइंटिस्ट ने स्कैटरिंग स्टडी किया था और उन्होंने इसके लिए ला दिया था। क्या दिया था? ला दिया था। उसको कहते हैं रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग क्या कहता है? ध्यान से देखना। रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग क्या कहता है? amount of scattering of light is inversely proportional to the fourth power of wavelength of light. Amount of scattering is inversely proportional to the fourth power of the wavelength of light. मतलब किसी भी कलर के लाइट की स्कैटरिंग कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी ये उसकी वेवलेंथ लेमडा से डिसाइड होती है, और जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है वो लेमडा टू द पावर 4 पर डिपेंड करती है। इसका तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। तो नोट करिए अपने नोटबुक में, अकॉर्डिंग टू रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, according to Rayleigh law of scattering, the amount of scattering of a light
the amount of skirting of a light is inversely proportional to the fourth power of the wavelength of light. The amount of skirting of light is inversely proportional to the fourth power of the wavelength of light. It means I proportional 1 upon lambda to the power 4, where lambda is the wavelength of light and I is the amount of skirting of light. I is the amount of skirting of light, lambda is the wavelength of light. This is called Rayleigh law of skirting. This is called Rayleigh law of skirting. अब यहाँ से एक रूल बन जाएगा I1 upon I2 इक्वल टू lambda 2 upon lambda 1 to the power 4. I1 upon I2 इक्वल टू lambda 2 upon lambda 1 to the power 4. अब जो आपकी विबग्योर कलर होता है, विबग्योर कलर होता है, देखिए विबग्योर कलर में जो रेड की वेवलेंथ होती है वो 8000 एंगस्ट्रॉम होती है और वायलेट की जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो रेड की जो वेवलेंथ है वायलेट से 2 टाइम्स होती है। रेड की जो वेवलेंथ है वायलेट से 2 टाइम्स होती है। तो यहाँ वायलेट कलर की जो स्कैटरिंग है वो रेड के कंपैरिजन में 16 टाइम्स ज्यादा होती है। मीन्स वायलेट कलर की जो स्कैटरिंग होती है वो रेड कलर के कंपैरिजन में 16 टाइम्स ज्यादा होती है। लेकिन हमारी आई वायलेट कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, वो आपके ब्लू कलर के लिए है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सब का कंबाइंड इफेक्ट ब्लू दिखता है। तो हमें ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। रीजन क्या है कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वायलेट कलर और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है। तो यहाँ से हम जो है अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग डिफरेंट कलर्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग ये कहता है कि किसी भी कलर के लाइट की स्कैटरिंग उसके वेवलेंथ की फोर्थ पावर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। मीन्स द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और ये डिपेंड करेगा कि जिस पार्टिकल के द्वारा स्कैटरिंग हो रही है उसका साइज कितना है। अगर उसका साइज वेवलेंथ के इक्वल है या वेवलेंथ से स्मॉलर है तो रेले स्कैटरिंग होगी और वो आई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 होगी। अब इस स्कैटरिंग की वजह से जब यहाँ पर लाइट ये पहुंचेगी तो इसको जो ये कलर और इसकी ब्राइटनेस दिखेगी वो डिफरेंट दिखेगी। आइए हम देखते हैं कौन कौन सी फिनोमिना है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड है। कौन कौन सी फिनोमिना है जो, अब देखें कि कौन कौन सी फिनोमिना स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड है। मीन्स हमारे नेचर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, घटनाएं हैं जो लाइट की स्कैटरिंग पर बेस्ड है। तो देखिए, पहला है ब्लू कलर ऑफ द स्काई। मीन्स हमें जो स्काई ब्लू दिखता है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। कोई एस्ट्रोनॉट जब स्पेस से देखता है तो उसको स्काई ब्लैक दिखता है, लेकिन हम जब अर्थ से देखते हैं तो हमें स्काई ब्लू दिखता है। उसका रीजन क्या है, चलो देखते हैं। ये विबग्योर है। अब इसमें देखिए, रेड की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होती है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे मिनिमम होती है, लेकिन हमारी आई वायलेट के लिए उतनी सेंसिटिव नहीं है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सब का कंबाइंड इफेक्ट हमें ब्लू दिखता है। तो हम ब्लू की बात करें, देखिए ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है, बाकी कलर की वेवलेंथ ज्यादा है। तो अब हम अगर ब्लू कलर की वेवलेंथ देखिए रेड कलर से कम है। अब हम अगर रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग की बात करें तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। रेड कलर की देखिए वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड कलर की स्कैटरिंग कम होगी, और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो जब सन से व्हाइट लाइट चलती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो एटमॉस्फेयर में जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा ब्लू कलर की स्कैटरिंग मैक्सिमम होती है, और ब्लू कलर की वेवलेंथ मिनिमम होने से उसकी स्कैटरिंग मैक्सिमम होती है। पूरे स्काई में वही फैल जाती है और हमारी आंखों में वही ब्लू कलर आता है, तो हमें वो स्काई ब्लू दिखता है, हमें वो स्काई ब्लू दिखता है। लेकिन कोई एक एस्ट्रोनॉट हो या कोई एक स्पेस नॉट हो, वो अगर स्पेस से देखेगा तो वहाँ एटमॉस्फेयर है नहीं, वहाँ स्कैटरिंग होगी नहीं, तो उसको स्काई ब्लैक दिखेगा। तो देखिए, blue color has the least wavelength, hence it is scattered most and spread all over the sky, therefore sky appears blue। ये इसका रीजन हो गया, नोट करिए। the blue color has the least wavelength, hence it is scattered most
and spread all over the sky, hence sky appears blue। मीन्स ब्लू कलर की वेवलेंथ मिनिमम होने से इसकी स्कैटरिंग मैक्सिमम होती है, जिससे पूरी स्काई में फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, इसलिए हमें पूरा स्काई ब्लू दिखता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा इफेक्ट है आपका टिंडल इफेक्ट। क्या है? टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1930 में एक्सपेरिमेंट किया था। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट क्या है कि ऐसे अगर लाइट जा रही हो तो उसका पाथ हमें नहीं दिखेगा, ऐसे अगर लाइट जा रही हो तो उसका पाथ हमें इनविजिबल होगा। लेकिन अगर हम कोई कोलाइडल सोल्यूशन ले लें, ये देखिए ये कोलाइडल सोल्यूशन होता है। कोलाइडल सोल्यूशन उसे कहते हैं जिसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। ये कोई कोलाइडल सोल्यूशन ले लें, यहाँ हम व्हाइट लाइट गुजारें इसमें से, तो इस कोलाइडल के पार्टिकल्स जो हैं, ये इस सोल्यूशन के जो पार्टिकल हैं या कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स, ये डिफरेंट कलर्स को स्कैटर्ड कर देते हैं। तो इस कंटेनर के डिफरेंट वॉल्स से हमें ब्लू कलर और अदर लाइट्स निकलती हुई दिखेंगी। लेकिन अगर हम इस तरफ देखेंगे तो हमें केवल रेड कलर दिखता हुआ दिखेगा, यहाँ केवल हमें रेड कलर निकलता हुआ दिखेगा। इधर से हम सोल्यूशन को देखेंगे तो हमें रेड दिखेगा, बाकी अदर तरफ से देखेंगे तो वो ब्लूइश कलर का दिखेगा और पूरा सोल्यूशन हमें ब्लू हल्का दिखेगा। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। तो जब भी हम व्हाइट लाइट को किसी कोलाइडल सोल्यूशन से गुजारते हैं तो कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स उस कलर को, उस लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। स्कैटर्ड होने से बाकी सभी तरफ से देखने पर वो लिक्विड ब्लू दिखता है। एक और फ्रंट सरफेस से देखने पर जहां से लाइट ट्रांसमिट हो, जहां से लाइट पास हो रही है, उधर से देखने पर वो रेडिश कलर का दिखता है। इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट ऑफ द लाइट। तो कोलाइडल सोल्यूशन से किसी लाइट का गुजरने पर उसका स्कैटर्ड हो जाना, जिससे उसका पाथ विजिबल हो जाए, इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल सोल्यूशन सो दैट इट्स पाथ बिकम्स विजिबल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसको हम टिंडल, साइंटिस्ट के नाम पर टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अगला है रेडिश कलर ऑफ सनराइज एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। मीन्स जब सनराइज होता है तो सन हमें रेड दिखता है, जब सनसेट होता है तो सन हमें रेड दिखता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सनराइज के समय सन होरिजन पर होता है और सन से चलने वाली जितनी लाइट रेज है उनको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है अर्थ पर आने में। सनराइज के समय, सनसेट के समय सन होरिजन पर होता है और वहां से चलने वाली लाइट रेज को मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है अर्थ तक आने में। तो बाकी सब कलर्स जो होते हैं उनकी वेवलेंथ स्मॉलर होने से वो सब स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो वो इधर उधर फैल जाते हैं, उनकी ब्राइटनेस और इंटेंसिटी कम हो जाती है। रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होने से इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है और इसकी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस बची रहती है। हमारी आंखों तक केवल रेड कलर पहुंचता है, इसलिए हमें सन रेड दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन इज एट द होरिजन and all the light rays travels maximum distance in reaching the earth. Due to the maximum wavelength, red color is scattered least, hence its brightness is more and sun appears red. Means सनराइज और सनसेट के समय सन से चलने वाली सभी लाइट को मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है अर्थ तक पहुंचने में। बाकी सभी कलर्स की वेवलेंथ स्मॉलर होने से उनकी स्कैटरिंग मैक्सिमम हो जाती है, वो रास्ते में स्प्रेड होकर के उनकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। लेकिन रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होने से इसकी स्कैटरिंग लीस्ट होती है, यही हमारे आंखों तक पहुंचती है, इसलिए सन हमें रेड दिखता है सनराइज और सनसेट के समय। अगला है रेड कलर ऑफ द डेंजर सिग्नल। जो डेंजर सिग्नल बनाए जाते हैं रेलवे वगैरह में, वो रेड कलर की बनाए जाते हैं। क्यों? रीजन सुन लो। रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, जिससे रेड कलर की स्कैटरिंग एटमॉस्फेयर में मिनिमम होगी, और जब स्कैटरिंग नहीं होगी, फैलेगा नहीं, तो उसकी ब्राइटनेस दूर तक बनी रहेगी, तो दूर से ही हमें दिख जाएगा। तो ड्यू टू मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर इज स्कैटर्ड लीस्ट, hence its brightness remains maximum up to a long distance, hence red colors are made, hence danger signals are made red color. Means red color की wavelength मैक्सिमम होने से इसकी स्कैटरिंग मिनिमम होगी, इसकी स्कैटरिंग मिनिमम होगी तो हमें दूर से दिख जाएगा। दैट इज व्हाई रेड कलर्स आर मेड, डेंजर सिग्नल आर मेड ऑफ रेड कलर।
तो रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होने से इसकी स्कैटरिंग लीस्ट होती है, ये हमें दूर से दिख जाएगा, इसीलिए रेड कलर जो आपके डेंजर सिग्नल हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। ओके, हमें क्लाउड्स व्हाइट दिखते हैं, उसका रीजन सुन लो। जो क्लाउड्स होते हैं वो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स से मिलकर बने होते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, तो ये सारे कलर्स को इक्वली स्कैटर्ड करते हैं, ये सारे कलर्स को इक्वली स्कैटर्ड करते हैं। इसकी वजह से हमें जो है इसकी वजह से हमें क्लाउड्स व्हाइट दिखते हैं। क्या? व्हाइट दिखते हैं। ओके, क्लाउड्स हमें व्हाइट दिखते हैं। नेक्स्ट है कि हमें दिन के समय सन येलो दिखता है, तो दिन के समय सन हमारे जस्ट फ्रंट टॉप पर होता है, उस समय सारे कलर्स जो है वो सारे कलर्स इक्वली स्कैटर्ड होकर के उनको कंबाइंड हो जाते हैं, तो वो हमें येलो दिखता है। तो ये डिफरेंट जो फिनोमिना आपकी हैं ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है। ओके, वेरी गुड।